हिंदुस्तानी आवाम पार्टी के सुप्रीमो और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी अपने बयानों के कारण खासे सुर्खियों में रहते हैं। जहां एक तरफ इस देश में अलग अलग तरह के राजनीतिक धाराएं हैं, वहीं जीतन राम मांझी बिहार में अपने बयानों को लेकर के हमेशा चर्चा में रहते हैं। एक बार फिर से जीतन राम मांझी ने ये कह के कि 16 तारीख को वो कोई बड़ा फैसला करने वाले हैं, बिहार की राजनीति में एक बार फिर से गर्माहट ला दिया है। आपको बता दें कि हिंदुस्तानी आवाम पार्टी सेकुलर के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होने वाली है और उस बैठक में कोई बड़ा फैसला लेंगे जीतन राम मांझी, इस बात का खुलासा उनकी पार्टी की तरफ से लगातार किया जा रहा है। आपको बता दें कि जहां एक तरफ बिहार में अलग अलग तरह की चर्चाएं चल रही हैं, उसमें जीतन राम मांझी को लेकर के भी बहुत सारी बातें स्पष्ट की जा रही हैं। कहा यह जा रहा है कि जीतन राम मांझी के कंधे पर ही एनडीए की सरकार बिहार में टिकी हुई है। अगर वो अपना कंधा हटा लें तो बिहार की सरकार ध्वस्त हो जाएगी। पिछले कई दिनों से आपने सुना होगा कि जिस तरह से बिहार में राजनीतिक माहौल अलग अलग तरह से गर्म था, उसी बीच में कृषि कानूनों को लेकर के भी कई ऐसी बातें शुरू हो गईं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि कानूनों को, इन तीनों कृषि कानूनों को निरस्त करने की बात की और कहा कि आने वाले जो संसद के सत्र होंगे उसमें इन कानूनों के लिए जो कानून बनाए गए थे उसे निरस्त करने का प्रस्ताव पारित कर देंगे। हालांकि किसान आंदोलन कर रहे लोगों ने अभी तक इस पर पूरा भरोसा नहीं जताया है। कई ऐसे संगठन हैं जो लगातार अभी भी धरना प्रदर्शन पर टिके रहने की बात कर रहे हैं जब तक उनके हाथ में निरस्त होने का कागज़ नहीं आ जाएगा। लेकिन इन सब के बीच में बिहार की राजनीति को एक बार फिर से गरमा दिया है जीतन राम मांझी। और जीतन राम मांझी को खास करके कहा जाए तो जीतन राम मांझी की बातों को उनके पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता दानिश रिजवान बड़ी बारीकी से रखते हैं। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की अध्यक्षता में 16 दिसंबर को 11 बजे से वाल्मीकि नगर के सेमिनार हॉल में हम की राष्ट्रीय परिषद की बैठक होनी है। बैठक के उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर के भी कई सारी बातें होनी हैं। बिहार में भी जो जिस तरह के राजनीतिक उथल पुथल है उस पर भी चर्चा होगी और साथ ही किसान आंदोलन के नाम पर दलित की हत्या, शराबबंदी कानून जैसे कई ऐसे बात हैं जिस पर चर्चा होनी है। इन सब को लेकर के समीक्षा की जाएगी और चर्चा के बाद बैठक में पार्टी के संगठन की मजबूती के लिए भी विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की जाएगी। साथ साथ आगे की रणनीति पर भी चर्चा होगी। यही वो पॉइंट है जिसको लेकर के कहीं ना कहीं उन्होंने एक बार फिर से बिहार की राजनीति में हलचल मचा दिया है। उन्होंने साफ तरीके से कहा है कि बैठक में राज्य में जो स्थितियां हैं उसको लेकर के समीक्षा की जाएगी और अंतिम निर्णय पार्टी की जो राष्ट्रीय परिषद की बैठक होगी उसमें फैसले लिए जाएंगे और वो फैसला किसी भी तरह से बिहार के हित को देखते हुए किया जाएगा। इन सारी बातों को लेकर के कहा यह जा रहा है कि जीतन राम मांझी हो सकता है कि कोई बड़ा फैसला लें, क्योंकि उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर के जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने अपने मन में बदलाव किया है, अपनी रणनीति में बदलाव किया है और नीतीश कुमार को ऑफर दिया है कि वो अपने जिन सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं उन सीटों को चिन्हित करके हमें सूचित करें। ऐसी स्थिति में जीतन राम मांझी के लिए ये सवाल बड़ा होगा, जो लगातार भारतीय जनता पार्टी से आग्रह कर रहे थे कि उन्हें भी उत्तर प्रदेश चुनाव में इच्छा है कि एनडीए के साथ ही लड़ें। अब ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार से पूछना और जीतन राम मांझी को छोड़ना बहुत सारी बातों को जन्म देता है। 16 तारीख को क्या फैसला होगा और किस तरह की चर्चाएं होंगी, इसको लेकर के हमारे साथ बातचीत में क्या कहा दानिश रिजवान ने, आप खुद सुन लीजिए। देखिए, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर की राष्ट्रीय परिषद की बैठक आगामी 16 दिसंबर को वाल्मीकि नगर में आयोजित की गई है। उक्त बैठक में पार्टी के तमाम जो परिषद के सदस्य हैं वो मौजूद रहेंगे और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सूबे में जो शराबबंदी कानून है उसको लेकर के उस बैठक में गंभीर चर्चा होगी कि हमने क्या पाया, क्या खोया, कितनी मजबूती के साथ शराबबंदी कानून को लागू करना है या फिर उसमें कुछ बदलाव करने हैं। इन तमाम मामलों पर चर्चा होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।